2 मिनट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर सारी कंट्रीज आपस के अंदर मिलकर काम करती है। जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन में काम करना है तो मिलकर काम करना है, एनवायरमेंटल डायरेक्शन में काम करना है, सब मिलकर काम कर रही है। पर कैसा हो कि कंट्रीज अपने बारे में ही सोचने लग जाए, क्या नहीं मैं तो अपने बारे में सोचूंगी, दूसरा क्या भाड़ में, और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे खेलने लग जाए। तो ऐसे इकोनॉमीज क्या होने लग जाती है कि अलग अलग होने लग जाती है, अब ग्लोबलाइज्ड नहीं रहती, फ्रेगमेंट होने लग जाती है। दिस इज नोन एज जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। आजकल ऐसा ही और इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बात को उठाया। देखिए ग्लोबलाइजेशन को जो रिप्लेस कर रहा है दैट इज जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन रिप्लेस। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है कि हम सिर्फ उसी देश के अंदर कंपनीज खोलेंगे या उसी देश से ट्रेड रिलेशन रखेंगे जो हमारा अलाई है, दैट इज नोन एज फ्रेंड शोरिंग। जैसे कि यूएस से पहले बोलता था, अब तो पता नहीं है, ठीक है, कि हम चाइना के अंदर से सारी कंपनीज अपनी बंद करेंगे और उसको भारत के अंदर शिफ्ट करेंगे, राइट, क्योंकि चाइना इज नॉट अ गुड फ्रेंड ऑफ अवर्स, दैट्स व्हाई। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है नियर शोरिंग। नियर शोरिंग का मतलब अपनी जो पास की कंट्री होगी सिर्फ उससे ही रिलेशन रखेंगे, दूर दराज नहीं जाएंगे भाई। जैसे मान लीजिए इंडिया अगर ईरान से ऑयल लेने लग जाए तो सऊदी अरेबिया की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, तो दिस इज नोन एज नियर शोरिंग। ऑन शोरिंग और रीशोरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी कंपनी बाहर खोल रखी थी, आप वापस से उसको अपने देश के अंदर ले आएगी, अपनी सारी कंपनीज को बुला ली कि अपने देश में खोलो भाई, दूसरे के देश में मत खोलो। दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। और एक होता है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। जैसे चाइना के साथ रिलेशनशिप करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, कभी भी चाइना बदल जाए, पलट जाए, तो इसके साथ साथ चाइना के साथ प्लस वन, कि चाइना का एक अल्टरनेटिव ढूंढ लो, दैट इज नोन एज चाइना वन स्ट्रेटेजी और द एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन।